this is Subhash Agrawal, an optometrist and oculist from Optovision Eye Care Center, जलंधर। आज हम लोग केराटोकोनस के बारे में बात करते हैं। केराटोकोनस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आंख का पारदर्शी पार्ट, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, पतला होना शुरू हो जाता है एंड पतला होते होते वो आगे कॉर्न की शेप में डेवलप करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों का विजन में काफी डिस्टर्बेंस होता है। इसी को केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस होने के कुछ मेन कारण होते हैं, कुछ आनुवांशिकी कारण जैसे कि जेनेटिक्स कारण। अगर फैमिली में किसी मेंबर्स को केराटोकोनस है तो आगे होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है आंख को बार बार रगड़ना। बहुत से लोगों की आदत सी बन जाती है आंखों को रगड़ने की और जोर जोर से रगड़ते हैं, जिससे कॉर्निया के टिश्यू डैमेज होते हैं एंड वो फिर आगे कॉर्न शेप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है एलर्जिक कारण। कुछ लोगों को एलर्जिक रहती है बॉडी में, लाइक अस्थमा हो गया, कॉर्निया आई में एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में खारिश होती है, इचिंग होती है। इचिंग होने की वजह से भी बार बार हमें रब करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉर्निया हमारा बाहर की तरफ डेवलप करने लगता है। एंड कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें हमारे बॉडी में आई में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी कमी होने की वजह से कॉर्निया कमजोर होने लगती है एंड केराटोकोनस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से कॉर्निया में केराटोकोनस डेवलप होता है। इसके होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? नॉर्मली लोग आके कंप्लेन करते हैं कि हमारी विजन डे बाई डे डिक्रीज हो रही है, चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रात के समय ड्राइव करते समय काफी ज्यादा मुश्किल होती है, लाइट फैलती है, इवन चश्मा पहनने पर भी चश्मा अडेप्ट नहीं करता है और ये सारी सिम्टम्स बने रहते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम लोगों का ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। शुरू में हम लोग चश्मे से कवर करने की कोशिश करते हैं केराटोकोनस को। लेटर ऑन अगर कॉर्निया बढ़ रहा है आगे तो CXR कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग एक लेजर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमें केराटोकोनस को आगे बढ़ने से रोका जाता है, करवाना जरूरी हो जाता है। कराने से केराटोकोनस आगे बढ़ता नहीं है तो काफी स्टेबिलिटी कंडीशंस बन जाती है, जिसकी वजह से हम चश्मे से भी विजन स्टेबल कर सकते हैं या फिर आगे RGP लेंस से विजन काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है। कुछ केसेस होते हैं जहां पे केराटोकोनस काफी ज्यादा सीवियर हो जाता है, उस केसेस में हम लोगों को स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस पे जाना पड़ता है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही कंफर्टेबल लेंस होता है, जिनको पहनने से विजन भी क्लियर रहता है, स्टेबिलिटी भी रहती है और पेशेंट काफी कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हो जाए केराटोकोनस का, जहां पे सारे ट्रीटमेंट हमारे ऑप्शन चश्मा, RGP लेंस एंड स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वहां पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर किसी को केराटोकोनस है और वो ट्रीटमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।